So without wasting any time, let's do it start. क्वेश्चन 1. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नीचे की स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है, सही है या गलत है बताना है. ए. द यंग सीगुल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. आंसर ट्रू. बी. द यंग सीगुल्स पेरेंट्स guided and improved his siblings in the art of flying. Answer true. C. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. Answer false. D. Flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. Answer false. क्वेश्चन 2. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर कुछ अधूरे स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है. ए. द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज. जो छोटा यंग सीगुल था वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि. आंसर ही फेल्ट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. बी. यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज. जो छोटी चिड़िया होती है वो अपनी पहली उड़ान भरने के लिए बहुत डरती है. क्यों? बिकॉज. आंसर they lack trust in their own abilities. C. Human beings find it difficult to face great challenges because. जो इंसान है वो चैलेंजेस को बहुत मुश्किल समझते हैं क्योंकि. आंसर दे फेयर फेलर एंड सेल्फ डाउट. क्वेश्चन 3. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट इन योर नोटबुक. प्लेंटिवली, मॉन्स्ट्रस, बीकॉन, कर्वेटिंग, वेट, सॉर. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें गौर से पढ़ना है और इनसे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ जुमले बनाने हैं हमारे खुद के और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है. आंसर प्लेंटिवली. द बर्ड क्राइड प्लेंटिवली फॉर फूड. मॉन्स्ट्रस. अ मॉन्स्ट्रस वेव हिट द शोर. बीकॉन. शी राइज्ड हर हैंड टू बीकॉन हिम. Curveting. The horse was curveting gracefully. Wait. The smell of food helped to whet my appetite. So birds soar high in the sky. Question 4. Read the following words carefully and fill in the blanks by choosing appropriate word given in the bracket. ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. अफ्रेड, प्लॉन्ग, अपीड, श्रीली, स्किम्ड, डिवॉर्ड, कवर्डिक. इन्हें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छे से यूज़ करना है. A. A room is full of cowardic. B. The violin played very shrilly. C. Ravi said, "Are you really afraid of the dark?" D. The whole village plunged into darkness. E. The lions devoured their prey hungrily. F. He skimmed through the report. G. One by one the stars appeared in the sky. Question 5. Read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. Frame 10 to 12 interview relevant questions regarding 1. Her early life training. 2. Education. 3. Her actual flight into space. 4. Future plans. 5. Her message to viewers. अब हमें यहाँ पर एक टास्क दिया जा रहा है कि हमें जो सुनीता विलियम का मिशन था, स्पेस मिशन, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है और ऐसे इमेजिन करना है कि हम जो है वो सुनीता विलियम का इंटरव्यू लेने वाले हैं. इंटरव्यू के लिए हमें 10 से 12 क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है. कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें 10 से 12 क्वेश्चंस बनाने हैं इंटरव्यू के लिए. आंसर. वेयर वेर यू बॉर्न एंड राइज्ड. सेकंड. हाउ वॉज योर चाइल्डहुड. Third, which school and college did you attend? 4. What degrees did you pursue? 5. How did you prepare for astronaut training? 6. What was your main role on the space mission? 7. What did it feel like during takeoff? 8. How did you handle life in zero gravity? 9. What was your most memorable moment in space? 10. What are your future goals and plans? 11. What is your advice for young aspiring space enthusiasts? Question 6. Describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride a bicycle, swimming, or any skill. Take hints from the web to complete your write-up. यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी नोटबुक में वो चैलेंजेस जो तुमने फेस किए थे
कुछ सीखते वक्त, कुछ नई स्किल सीखते वक्त, जैसे कि साइकिल चलाते हुए या फिर स्विमिंग तैरना सीखते हुए तुमने जब कुछ मुश्किलात का सामना किया था, वो तुम्हें यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, लिखने हैं। और ये वेब डायग्राम में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं कि तुम्हें कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, तुमने क्या रिस्क लिया, तुमने क्या डेयरिंग की, या फिर कौन सा डर तुम्हें ज़्यादा लगा था, फियर यानी कौन सा डर तुम्हें ज़्यादा लगा था। ये सब हमें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। आंसर: fear, scared of falling down and getting injured. Confidence, lacked self-trust to balance on two wheels. Risk, worried about riding on busy or rough roads. Daring, needed courage to let go of the support wheels. क्वेश्चन 7, प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, अब हमें ये भी सॉल्व करना है। ए, कलेक्ट द करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू फ्लाइंग। फ्लाइंग से रिलेटेड करियर ऑप्शंस जमा करने हैं। फाइंड आउट द इंस्टीट्यूट वेयर ट्रेनिंग ऑफ योर ऑप्शन इज़ गिवन। और ये ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, उन कॉलेजेस का, उन इंस्टीट्यूट का हमें पता लगाना है। फाइंड आउट द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट। हमें ट्रेनिंग के बारे में, उसमें उस इंस्टीट्यूट की फ़ीस क्या है और फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू है, ये सभी पता लगाना है। आंसर: कमर्शियल पायलट, GRUA, रेयर बरेली, 18 to 24 months, हाई फीस, ग्रेट करियर स्कोप। एरोनॉटिकल इंजीनियर, IITS, NITS, 4 years, moderate fees, excellent job prospects. B, collect or draw different pictures of birds from your surroundings and write about them. अपने आसपास के अलग अलग चिड़ियों के, अलग अलग परिंदों के पिक्चर्स जमा करो या फिर ड्राइंग करो उसकी। मेक अ चार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच, और उनमें से कुछ के बारे में एक चार्ट बनाकर इंफॉर्मेशन लिखो। आंसर: क्राउ, ब्लैक, हाईली इंटेलिजेंट, ईट्स एवरीथिंग। स्पैरो, small brown gray, feeds on seeds and insects. Pigeon, grey with iridescent neck, lives in urban areas. Language study. Question 1. There are words that have the same pronunciation but differ in spellings. यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग होती है। दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फेयर, फेयर, यहाँ पर एक फेयर का मतलब है गोरा और एक फेयर का मतलब है सही। बी, नो, नो, एक फेयर नो का मतलब है जानना और एक नो का मतलब है नहीं। समटाइम्स द वर्ड्स हैव द सेम स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन। कभी कभी वर्ड्स का क्या होता है, सेम आवाज़ भी होती है और सेम स्पेलिंग भी होती है, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स, इन्हें होमोग्राफ्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉच, ऑब्जर्व, वॉच, पोर्टेबल। कभी कभी वॉच का मतलब ऑब्जर्व होता है और कभी कभी वॉच का मतलब पोर्टेबल होता है। टाइम पीस। बी, फेयर, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, फेयर, एन एग्जीबिशन एंड सेल ऑफ आइटम्स, फेयर, ऑफ कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन। नोट: होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नाउन एज होमोनिम्स। होमोफोन और होमोग्राफ्स को एक साथ हम होमोनिम्स कहते हैं। गिव द होमोग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू, बियर, बीट, टू, सन। इन वर्ड्स को हमें होमोफोन्स देने हैं। ब्लू का आंसर है ब्लू, बियर का आंसर है बेयर, बीट का आंसर है बीट, टू का आंसर है टू, सन का आंसर है सन। क्वेश्चन 2, फाइंड फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें लेसन से, हमें इस चैप्टर से होमोफोन्स निकालने हैं नीचे दिए हुए वर्ड्स के लिए। पिक द होमोफोन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। 1, सी, आंसर सी। 2, वुड, आंसर वुड। 3, देयर, आंसर देयर। 4, seen, answer seen. 5, won, answer won. 6, I, answer I. 7, peace, answer peace. 8, threw, answer threw. 9, hens, answer hens. 10, not, answer not. Question B, explain how the underlined homograph differ in the meaning. हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स जो है, होमोग्राफ्स जो है, वो मतलब क्या होता है उनका। फर्स्ट, ही सेव हिज 2 brothers, पास्ट टेंस ऑफ सी, वर्ब होता है। बी, द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच,
विथ हिज शार्प सॉ। यहाँ पर सॉ का मतलब होता है टूल फॉर कटिंग वुड, ये एक नाउन है। सेकंड, द बर्ड इंजर्ड हिज विंग्स, यहाँ पर विंग्स का मतलब है ऑर्गन यूज्ड फॉर फ्लाइंग, नाउन। बी, ही लाइव्स इन द सी विंग्स ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर विंग का मतलब है सेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और ये नाउन है। थर्ड, द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM शार्प, यहाँ पर लैंड का मतलब है टू अरीव ऑन ग्राउंड, ये एक वर्ब है। बी, ही ओन्स 10 acres ऑफ लैंड, यहाँ पर लैंड का मतलब है एरिया ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी, ये एक नाउन है। फोर्थ, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज ऑन लीव, यहाँ पर हेड का मतलब होता है लीडर चीफ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और ये नाउन है। बी, ही बेंट हिज हेड डाउन विथ चिन, यहाँ पर हेड का मतलब अपर बॉडी पार्ट होता है, नाउन होता है। क्वेश्चन 3, read the following sentences carefully, underline the verbs and find out the tenses in these sentences। यहाँ पर नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को गौर से पढ़ो, वर्ब को अंडरलाइन करो और ये ढूंढो कि कौन सा टेंस है, कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। The sun was now scanning the sky. Still they took no notice of him. She is standing on a little high hump on the plateau. He leaned out eagerly. He just felt dizzy. A का आंसर है द सन वॉज नाउ स्कैंडिंग इज द स्काई, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। बी, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसका आंसर सिंपल पास्ट टेंस है। सी, शी इज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। डी, ही लीन्ड आउट ईगरली, सिंपल पास्ट टेंस होगा। ई, ही जस्ट फेल्ट डिजी, सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। एडमिशन फॉर्म यहाँ पर भरना है हमें। स्टूडेंट्स नेम होगा राहुल प्रकाश शर्मा, फादर्स नेम होगा प्रकाश यादव शर्मा, मदर्स नेम होगा नीता प्रकाश शर्मा। एडमिशन साउथ टू क्लास, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो यस हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए या यस कर देना है। एड्रेस है 12 MG रोड पुणे महाराष्ट्र। स्टूडेंट डिटेल्स, मेडिकल हिस्ट्री, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेंस, जो पिछले स्कूल में पढ़ते थे वो है मॉडल हाई स्कूल पुणे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ पुणे होगा। एट पास्ट क्लास नाइन्थ क्लास पास करके अभी 10th क्लास में आ गए। स्किल्स टैलेंट्स ऑफ द चाइल्ड, अब बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स है। ड्राइंग, एजुकेशन। एडमिशन फॉर्म आगे का पढ़ना है। पेरेंट्स डिटेल यहाँ पर फिल करनी है हमें। फादर का क्वालिफिकेशन हमारा M.Com होगा। मोबाइल नंबर होगा 9876543210। मदर का क्वालिफिकेशन होगा BA पास। मोबाइल नंबर होगा उनका 9876543210। नेम ऑफ ब्रदर और सिस्टर स्कूलिंग हियर, जो वहाँ पर ही हमारा भाई बहन पढ़ रहे हैं ना, उनका नाम हमें लिखना है, तो रोहन शर्मा। ऑक्यूपेशन हमारे फादर का होगा मैनेजर और उनका ईमेल है prakash.sharma@email.com। हमारे मदर का ऑक्यूपेशन है टीचर और उनका ईमेल है sunita.sharma@email.com। यहीं पर हमारा फॉर्म सबमिट होता है और बाकी की डिटेल्स है कि यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी हमें स्कैन करके अपलोड करनी है। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो हमें इस तरीके से भरना होता है फॉर्म। 10th का या फिर कोई भी फॉर्म हमें इसी तरह से इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की जनरेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स के वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और अपनी मिर्ज़ा मैडम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।